मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सबका स्वागत है मेरे रीता झा धार्मिक सत्संग में। तो आज मैं माघ स्नान के महत्व के बारे में लाई हूँ माघ महात्म्य बुक से। तो कल मैं कहाँ तक सुनाई थी? राजा दिलीप के सामने एक ऋषि तपस्वी मिले थे। तो राजा दिलीप से बोले कि क्या यहाँ इतना गंगा सरोवर को छोड़ करके आप कहाँ जा रहे हैं बिना नहाए अब माघ समय में? तो फिर वो बोले थे ना कि गुरु वशिष्ठ के पास जा कर के पूछ लीजिएगा। तो क्या बोले थे कि तुम स्नान, यदि कथा प्रसंग में समय नष्ट हो गया तो तुम्हारा यह एक शुभ समय हाथ से निकल जाएगा। इस समय मेरी बात मानकर तुम स्नान करो और घर लौटने पर अपने कुल गुरु वशिष्ठ से इस प्रसंग को पूछ लेना। इतना कह तपस्वी स्नान करने चले गए और राजा दिलीप और उनके जितने मंत्रीगण थे सभी स्नान किए और अपने घर गए, अपने राज्य अपने मंत्रियों को साथ लेकर महल की तरफ निकल गए। फिर राजा वशिष्ठ जी जा करके अपने गुरु को साष्टांग प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने राजा का यथोचित सत्कार करके आशीर्वाद दिया और सकुशल पूछा। वशिष्ठ जी के सम्मुख बैठकर राजा ने आदर से अपना सिर झुकाकर बड़े ही विनीत स्वर में उनसे यह कहा, हे भगवान, आपकी कृपा और आशीर्वाद से मैं पूर्णतया प्रसन्न हूँ और आज मैं एक प्रश्न लेकर आया हूँ, कृपा करके आप मुझे बताइए। तो वशिष्ठ जी बोले कि राजन बोलो, क्या बात है? बोले कि आज एक तपस्वी ने माघ महात्म्य एवं स्नान की बातें सुनाकर मेरे दिल में एक जिज्ञासा उत्पन्न कर दी है। अतः हे नाथ, आप कृपा करके मुझे इस माघ मास का महात्म्य सुनाइए। वशिष्ठ जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, आपकी भगवान के प्रति श्रद्धा को देखकर मेरा हृदय प्रसन्न है। तुमने समस्त जीवों को सुखी बनाने वाला प्रश्न किया है। माघ मास परम पवित्र मास है, जो मनुष्य गौ, पृथ्वी, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न आदि अन्य उत्तम दानों को बिना किए ही स्वर्ग जाने की इच्छा करता है, वह इस माघ मास में स्नान करके स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। माघ मास में स्नान द्वारा प्राणी सीधा बैकुंठ को जाता है। माघ मास में स्नान का विशेष ही महत्व है। जो प्राणी बिना यज्ञ दान होम किए यदि स्वर्ग जाने की इच्छा करे तो उसे माघ मास में नदी सरोवर आदि में सूर्योदय से पूर्व करना चाहिए। फिर प्रयागराज गंगा संगम में तो स्नान करने की बात तो बहुत बड़ी सर्वोपरि है। माघ स्नान का फल कामधेनु के समान अनंत फल देने वाला होता है। दान के द्वारा स्वर्ग प्राप्त करने वाले प्राणी पुण्य क्षीण होने पर पुनः लौट आते हैं, परंतु माघ स्नान करने वाले कभी नहीं लौटते, ये सदैव वैकुंठ वास करते हैं। माघ स्नान करने वाले प्राणी यदि दूध देने वाली गौ का दान करता है तो वह उतने वर्ष स्वर्ग निवास करता है जितने गौ के शरीर में रोम यानी रोमा बाल जिसे कहते हैं होते हैं। जो प्राणी माघ स्नान के पश्चात गुड़ तिल का दान करते हैं उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तिल का दान पाप नाशक है और उसको दान करके प्राणी निर्मल हो जाता है। जो मनुष्य माघ स्नान करके ब्राह्मणों को जूता और कमंडल दान देता है, वह भोजन कराता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। हे राजन, जो पापी माघ स्नान के साथ दान करता है उसे सद्गति प्राप्त होती है। पितरों को तर्पण से प्राणी बैकुंठ पाता है। दान के द्वारा प्राणी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें बैकुंठ की प्राप्ति होती है। जैसे आकाश की शोभा सूर्य से, कुल की शोभा संतान से, उसी प्रकार तप की शोभा दान से है। यह पावन प्रसंग भृगु ऋषि ने मणि पर्वत पर विद्याधरों से कहा है। उनके अनुसार माघ मास में अधिक दान भी करना चाहिए। प्रणाम।